पैर से ध्रुव जी महाराज खड़े होकर तपस्या किए तो भागवत में लिखा कि भगवान सहस्त्र शीर्षा विदतो गरुत्मता मधुरवनम भृत्यदिक्षया गता। भगवान देखने आए अपने भगत को, भगवान भी प्रसन्न हो गए कि इतना छोटा सा बालक तो इतने दृढ़ प्रतिज्ञा अन्न जल का परित्याग करके हमारा भजन कर रहा है। दृढ़ प्रतिज्ञा, घर से निकल करके जब मधुर वन में जाकर तपस्या करी तो भगवान उसके ऊपर कृपा करने आ गए। एक अक्षर ज्ञान नहीं ध्रुव जी को, भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कराया। कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पहपर सपालम कृपया कपोले कपोल। ध्रुव जी के अंदर वेद वेदांत का ज्ञान आ गया, प्रतिष्ठा मिली है, परिवार मिला है, स्वरूप मिला है, पद मिला है। कभी अभिमान नहीं करना चाहिए राजन कि ये मेरे किए हुए कर्म से मिला है। देखो कर्म का फल तो ईश्वर देते ही हैं, लेकिन कभी कभी ईश्वर की जब कृपा होती है तो अनायास किसी व्यक्ति को उठा करके ब्रह्मा बना देते हैं। कृपा जो बड़े बड़े देवताओं को दुर्लभ था वह ध्रुव लोक ध्रुव जी को मिल गया। देव दुर्लभ लोक की प्राप्ति हुई। वो तो इसी राज्य का राजा बनना चाहते थे भाई, पृथ्वी के पति बनना चाहते थे। भगवान ने वैकुंठ में जगह दे दिया। बताओ अब भगवान का न्याय क्या है? भगवान 5 वर्ष के लिए मुखिया नहीं बनाते। भगवान आजीवन जब तक पृथ्वी में तुम्हारा शरीर रहेगा तब तक तुम सम्राट बन के रहोगे। ध्रुव भगवान ने वरदान दिया। तब तक भगवान थोड़ा बहुत नहीं देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और लेते हैं तो चमड़ी उधाड़ के भी लेते हैं। गलत करने वाले का जब भगवान एक बार रुष्ट हो जाए तो भृकुटि विलास सृष्टि लय फिर कोई नहीं बचा सकता उसे। और कृपा अगर हो जाए तो कोई विनाश भी नहीं कर सकता। जहाँ पर कृपा राम की होई वहां पर कृपा करे सब कोई। ये बड़े बड़े देवता भी उनके लिए श्रेयस्कर हो जाते हैं। जो भगवान का प्रेमी होता है, भगवान का भक्त होता है। हिंसक पशु पक्षी भी भगवान के भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचाते। चैतन्य महाप्रभु को आपने देखा मृदंग बजाते हुए एक संत, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जंगल के मार्ग से जा रहे हैं। हिंसक पशुओं ने महाराज दौड़ाया। जैसे चैतन्य महाप्रभु के पास आए, मृदंग की ध्वनि सुनी तो पशु भी नाच नाच के गाना चालू कर दे। पशुओं का हृदय भी भगवान की कथा में द्रवित हो जाता है। और जो व्यक्ति मनुष्य होकर के भगवान की कथा को प्रेम नहीं करता उसे शास्त्रों में क्या कहा गया है? येषा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोका भुवि भार रूपा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहे वो मनुष्य के रूप में पशु है। कौन? जो मनुष्य होकर के कभी विद्या अर्जित करने की नहीं सोची। मनुष्य वही है जो विद्या को अर्जित करने के लिए प्रयास करे, विविध विद्याओं से पारंगत होने के लिए प्रयास करे। विद्यावान व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है अपनी विद्या से। विद्या नहीं है तो तपस्या कर लीजिए। तपस्या क्या है? अपने शरीर को तपाइए, भूखे प्यासे रह करके व्रत करिए, तब शरीर तपता है, तब भगवान की कृपा होती है। तब वो तपस्या नहीं है तो ज्ञान अर्जित करिए। ज्ञान कहाँ मिलेगा? गायत्री वेदांत सिद्धांत, जहाँ महापुरुष गान करते हैं वहां जाके बैठिए। कभी कभी बिना पढ़े लिखे भी बहुत ज्ञानी होते हैं। विविध कथाओं के वो जानकार होते हैं। एक अक्षर नहीं आता पढ़ना, लेकिन कथा सुन सुन के ज्ञानी हो जाते हैं।
वो भी श्रेष्ठ है। सूरदास जी को देखा, कभी स्कूल नहीं गए, पाठशाला नहीं गए, जन्म से अंधे थे, कभी नहीं। लेकिन जब सूरदास जी कविता गाते तो बड़े बड़े सम्राट उनके दीवाने हो जाते, महाराज उनके पीछे पीछे डोलते। अकबर ने एक बार सूरदास जी को बुलाया, कहा बहुत अच्छा कविता गाते हैं आप सूरदास जी, हमारे दरबार का भी महाराज थोड़ा सा कविता गा करके 4 चांद लगा दीजिए। सूरदास जी को बुलाया गया, कविता गाने को कहा गया। अकबर उस समय भारत का सम्राट हुआ करता था, बड़े बड़े लोग राजा महाराजा से मिलने के लिए तरसते थे, लेकिन खुद मोहम्मद अकबर ने उनको बुलाया कि मेरे यहाँ के एक बार कविता गा दीजिए कृष्ण के नाम से। इतनी सुंदर सुंदर दोहा कविता सूरदास जी जब गाए, अकबर ने कहा कवि हैं आप, तो नया नया कविता बना देते हैं, एक आप कविता हमारे नाम से ही बना दीजिए ना। सूरदास जी ने कहा मेरी नजरों में तो एक ही सम्राट है अकबर, उसका नाम है द्वारिकाधीश कृष्ण, उसके बाद मैं किसी को भी सम्राट नहीं समझता। सब लोग मांगने आते हैं, लेकिन मेरा द्वारकाधीश देना जानता है, मांगता किसी से कभी कुछ नहीं है, वही सम्राट है मेरी नजर में। प्रत्येक परिस्थिति में कभी घबराता नहीं है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वही सम्राट है। कौवा और उल्लू का जीवन कभी नहीं जीता, सदा प्रसन्न चर्चित रहता है, वही मेरी नजर में सम्राट है। देखो भाई, छोटा मोटा होता तो बंदी गृह में डाल के दंड देता, लेकिन अकबर ने कहा नहीं, बहुत सुंदर, आपकी भावनाओं से प्रसन्न हो गया। अरे एक साधय सब सदय, धन्य है आपके अंदर भगवान की भक्ति। क्या चाहिए? सोना चांदी हीरा मोती गांव घोड़ा हाथी, जो मांगोगे देंगे आपको। सूरदास जी ने कहा दोबारा कभी मत बुलाना, मांगने की तो बात दूर कहिए, कह दिया दोबारा कभी मत बुलाना, मेरा समय खराब हो गया। मैं अकेले ही जंगल में बैठ के अपने प्रभु का चिंतन करता हूँ, उनको कविता सुनाता हूँ, मेरे प्रभु सुनते हैं, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जहाँ मैं कविता करता हूँ वहाँ मृग कस्तूरी का सुगंध आता है, और भगवान को अति प्रिय है कस्तूरी का सुगंध। इसलिए तो चंदन घिसते हैं तो भगवान की उसमें कस्तूरी और केसर डाल के माथा में लगाते हैं, बहुत सुगंध आता है कस्तूरी का, बहुत प्रिय है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, भगवान को प्रिय। भाई अब तो वो मोहब्बत अकबर जो था सूरदास जी का परम भक्त हो गया। जहां जहां सूरदास जी कविता गाते वहां वहां सुनने जाता था। सूरदास जी को लगा कि ये सब भीड़ लेके आते हैं और मुझे भगवान के भजन में तकलीफ होती है, भीड़ में भजन नहीं होता, तो उस स्थान को छोड़ के अन्यत्र चले गए। तो दूसरे कवि सूरदास जी की कविता को गाते अकबर के पास, प्रसन्न हो जाता, उनको स्वर्ण मुद्राएं देता। सूरदास जी को पता चला कि मेरी कविताओं को बेचा जा रहा है, तो सूरदास जी और अन्यत्र चले गए। तो कवियों ने क्या किया, अपने कवि गाए। अब बाद में सूरदास जी का नाम लिख दिए, सूरदास प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नरथी को। दूसरे कवि ने गाया और अंत में सूरदास जी का नाम लिया। अकबर ने कहा ये कविता हमको प्रभावित नहीं कर रही है, ये सूरदास जी की नहीं हो सकती। कवियों ने कहा कैसे आपको लगा कि प्रभावित नहीं कर रही? सूरदास जी की कविता क्या प्रभावित करती है? अरे सूरदास जी की कविता की बात ही अलग है, सुनोगे तो मंत्र मुक्त हो जाता है, आनंद ही आनंद आता है। देखो मैं कहता हूँ क्या प्रमाण है सूरदास की कविता का। अकबर ने कहा कवि से, ये लो भोजपत्र, इसमें अपने लिखे हुए कविता को लिखो, और एक भोजपत्र में सूरदास जी की कविता को लिखो। दोनों कविता को पत्ते में लिखा गया और दोनों को पानी में डुबाया गया। धर्मप्रेमी सज्जनों, साधारण कवि की कविता पानी में डूबते ही धुल गई पत्तों में, और सूरदास जी की जो कविता है एक एक अक्षर पानी में डूबने के बाद भी नहीं धुली। अकबर ने कहा ये विशेषता है, देखो सूरदास जी वो हृदय से गाते हैं। तो भगवान जिनको मान देते हैं, बढ़ाई देते हैं, फिर उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। जिस सूरदास जी ने कभी विद्यालय का दर्शन नहीं किया, उस सूरदास जी की एक एक कविता में लोग यूनिवर्सिटी में PhD करते हैं, संशोधन करते हैं,
लेवल की पढ़ाई होती है, पीएचडी डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, लोग पढ़ते हैं उसमें। क्यों? कृपा है भगवान। इसलिए विद्या अर्जित करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ज्ञान नहीं है तो शील संपन्न रहिए। आचरण संपन्न व्यक्ति को ही भगवान स्वीकार करते हैं, आचरणहीन व्यक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करते। अपना आचार विचार व्यवहार बढ़िया रखिए, तब जाके भगवत कृपा प्राप्त होगी, नहीं तो भगवत कृपा मिलने वाली नहीं है। गुणों धर्म कहते हैं, गुणवान बनिए, धर्मवान बनिए, धर्म में चलिए, तब भगवान की कृपा होती है। ना गुण है, न धर्म है, न शील संपन्न है, न विद्या है, न विनय है, न तपस्या है, तो मनुष्य क्या है? वो मनुष्य रूपेण विकास चलंती, मनुष्य के रूप में पशु है। आता पितर डोल रहा है क्या? ऐसी दिव्य बातें को सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा हुई ना, उसके पीछे कारण क्या था? ध्रुव जी महाराज ने जन्म जन्म से तपस्या करते हुए भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया था। तो 124 जन्म तक ध्रुव जी महाराज तपस्या किए, 125वें जन्म में भगवान ध्रुव जी को मिले, ऐसा संत कहते हैं। एक दिन में भगवान नहीं मिलते। सोचोगे एक ही दिन चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान मिल जाए तो नहीं। जन्म जन्म मुनियतन करा। ये जो भागवत कथा आप सुन रहे हो ना, इसमें भी कई जन्मों के पुण्योदय के बाद आपके यहाँ भागवत हुई। निमित्त तो कोई भी बन जाता है, लेकिन भगवत कृपा से ही होता है, याद रखिए। विशेष अनुग्रह जब ठाकुर जी के हो तो किसी के मन में विचार आता है, नहीं तो एक कलिकाल में भगवान के लिए विचार नहीं आएगा। हाँ, एक एकड़ खेत खोल लेते महाराज, ऐसा बेटी की बिहार कर लेते महाराज, नाती पर थोड़ा कुछ बनवा देते महाराज। भगवान भागवत के विचार सबके मन में नहीं आते। सुमेरु पर्वत के समान भी धन होता है ना, कोई भगवान के लिए नहीं सोच सकता, नहीं सोचता। आर्थिक थाली में चढ़ाएगा वही 9 रुपया देवे, इसलिए 10 रुपया चढ़ाएगा। आज के समय में संतोष भाई 10 रुपये में समोसा नहीं आवेगा, तो मैं 1 रुपया चढ़ा 9 रुपया। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि भगवत कृपा जब जीवन में हो जाए, वही भगवान के लिए सोच सकता है, सब कोई भगवान के लिए नहीं सोचता। जो भगवान का प्रेमी होता है वो बाजार भी जाता है ना, तो अच्छी अच्छी अगरबत्तियां भगवान के लिए लेने का विचार बनाता है। अच्छा अगरबत्ती लेंगे, अच्छा वस्त्र भगवान के लिए लेंगे, बढ़िया सा भगवान के लिए थोड़ा सा मिठाई ले लेंगे, घर में